अब्दुल्ला आजम हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला साहब, इस बार रामपुर के चुनाव में मुद्दा क्या है? इस बार रामपुर के चुनाव में मुद्दा क्या है? रामपुर के चुनाव में वही सारे मुद्दे हैं जो बाकी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हैं। चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, रोजगार हो, महंगाई हो, लखीमपुर हो, कोविड का मिसमैनेजमेंट हो और शौकिया जिस तरीके से रामपुर वालों को मारा गया है सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। शायद ये सब बातें लोग अपने ध्यान में रखेंगे वोट डालते वक्त। सवेरे से वोटिंग कैसा चल रहा है? अभी तक तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी 10 मिनट पहले का वाक़या है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, अच्छा 1 बजे के आसपास का वक्त हो गया है, लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है, तो सुना यह है कि वो थोड़े खिसिया गए हैं और एक पोलिंग एजेंट से मारपीट की है। तो मैं उम्मीद ये करूँगा कि चुनाव आयोग और जो पुलिस प्रशासन है वो इसको देखेगा और कार्रवाई करेगा, क्योंकि किसी भी तरीके की हिंसा की, वायलेंस की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। नवाब दोनों जगह से लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ भी और आपका नवाब है, कोई नवाब नहीं है, कोई नवाब नहीं है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो नवाब थे और आज कहाँ हैं, जमीन पर हैं। लेकिन हमारे इंटरव्यू में भी वो मुझ पे नाराज हो गए। कोई बात नहीं मैंने आपसे कहा ना, जब आदमी परेशान होता है, तकलीफ में होता है, तो खुद ही खिसिया जाता है। अरे वो चुनाव लड़ रहे थे, कैसे खिसिया गए? अब झल्ला गए। कोई बात नहीं, आक्रोशित हो गए। क्या करें? अच्छा आपने तो देखा। आप एक बात सुनो, आपने तो पूछ भी लिया। सच बात ये, कोई उनसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है। कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे कुछ। एबीपी गंगा ने पूछ लिया भाई, इसीलिए तो कि कोई और नहीं पूछ रहा, मीडिया वाले पूछ रहे हैं, आप पब्लिक तो पूछ ही नहीं रही है। मैं आपको, जब उनके वोट खुलेंगे तो नोटा से या तो कुछ ज्यादा होंगे या कुछ कम होंगे। कोटा हो जाएंगे क्या? अब वो जो भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके वोट नोटा से कुछ ज्यादा निकलेंगे या कुछ कम। नवाबों का क्या राज रहा है यहाँ पर और किस रूप में काम किया? देखिए, सिर्फ इस जिले को बर्बाद करने में, इसके इतिहास को बर्बाद करने में, इस देश को 90 साल तक ज्यादा गुलाम बनाए रखने के जिम्मेदार हैं रामपुर के नवाब। ज्यादा गुलाम बनाए रखने? आप हिस्ट्री पढ़िए। 1857 में जो गदर हुआ था, जिसे आप म्यूटिनी कहते हैं, वो रामपुर के नवाबों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, वो जो लोग आज़ादी की मशाल लेकर मेरठ से निकले थे, उसे रामपुर के नवाब और अंग्रेज़ी फ़ौज ने मिलकर कत्ल किया था रामपुर और बरेली के बॉर्डर पर। उसके बाद नवाब रामपुर को फर्जंद इंग्लिश और फर्जंद दिल पजीर का टाइटल मिला था, दौलत मिली थी, क्वीन विक्टोरिया के बराबर में उनकी कुर्सी पड़ने लगी थी। ये हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा। आप पढ़ लीजिए, इलाहाबाद जाइए, वहाँ सेंट्रल हॉल में आप डोम पर रामपुर के नवाब के नाम ब्रिटिश टाइम के लिखे हुए देखेंगे। भाजपा लड़ रही है कि नहीं आपके खिलाफ? कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूती है, आप भी जानते हैं। दूसरे चरण में क्या रिजल्ट रहने वाला है? पहले से भी बेहतर। पहले से किसका बेहतर? दूसरे चरण का, और तीसरे का उससे बेहतर, चौथे का उससे बेहतर, पांचवे का उससे बेहतर, और 8वें का सबसे बेहतर। और जब उसके बाद तो मुख्यमंत्री का चरण आ जाएगा। कोई बात नहीं, तो वहां से तो आप जानते हैं क्या होना है। मुख्यमंत्री के चरण में क्या होगा? हर चरण में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर जाएगी। वो तो कह रहे हैं बुलडोजर लेके चल रहे हैं। लखीमपुर खीरी में वो बुलडोजर नहीं दिखा, लखीमपुर में वो बुलडोजर नहीं चला। किसान ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुलजिम बेल हो चुकी है, वहाँ बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? तो वहाँ पे जो जमानत हो गई और यहाँ पर तो जमानत ही नहीं आ वाली। न्यू इंडिया है बीजेपी का। भैंस चोरी, बकरी चोरी और यूनिवर्सिटी बनाने वाला जेल में है, और किसानों पर गाड़ी चलाने वाले बेल पर हैं। यही बीजेपी का शायद न्यू इंडिया। कितने मुकदमे? आप भैंस चोरी, बकरी चोरी, आखिरी सवाल, भैंस चोरी जी, भैंस चोरी, बकरी चोरी और क्या? मिट्टी चोरी भी है, पेड़ चोरी भी है, शराब की बोतलें चोरी भी हैं, गले से पैसे चुराने का भी आरोप है, पायले चुराने का भी इल्जाम है। तो फिर जनता क्यों वोट देगी? किसे? अरे जब चोरी के इतने आरोप है तो। आरोप है ना, इसीलिए तो जनता वोट देगी। ये आरोप बेबुनियाद है। जनता जानती है, आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। ये अब्दुल्ला आजम जो कह रहे हैं कि बकरी चोरी से लेके पेड़ चोरी और कहां चोरी, और देखिए किस शिद्दत के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा है रामपुर में। क्योंकि जो मेरी बिरादरी के लोग हैं, यानी जो पत्रकार बिरादरी के लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर आप तक दिखाई जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।